नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं गोल्डन एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या कक्षा 8 की किताब से ली गई है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो जैसा देखिए, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या में p और q पूर्णांक का मतलब होता है कि प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे ही डॉट 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 1 रहेगा। तो परिमेय संख्याओं में मेनली 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। पहला है परिमेय संख्याओं का योग, प्लस परिमेय संख्याओं का घटाना, माइनस परिमेय संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लाई परिमेय संख्याओं का भाग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं का योग, और उस योग में भी समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग जानेंगे, जिसका हर समान मतलब नीचे यदि पहले परिमेय संख्या का हर जो है वहीं दूसरे का भी होना चाहिए, तो उसे कहेंगे समान हर। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कैसे जोड़ते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि पहला है एक तो 3/5 और दूसरा है -13/5। हमें इन पर प्लस संक्रिया को ऑपरेट करना है। हल में 3/5 प्लस ऑपरेशन लगाना है, तो मैंने प्लस ऑपरेशन लगा दिया। फिर -13/5 बराबर, जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -13/5। फिर देख पा रहे हैं कि दोनों का हर समान है, तो हर को लिखकर अंश को आपस में जोड़ देते हैं। तो हर 5 हो गया, ऊपर हो जाएगा 3। अगर माइनस का ऑपरेशन बदलने पर हो गया तो -13, घटाएंगे तो आएगा -10/5। जब इसे और सरलतम रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा -2/1, और इसका अंतिम सरलतम रूप है -2। अब हम देख सकते हैं कि यही जो मेरा -2 आंसर आया है, क्या ये संख्या रेखा पर भी हल करने पर वही चीज आ रहा है? तो 3/5 प्लस -13/5 को हम संख्या रेखा द्वारा हल देखेंगे। तो संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का विस्थापन कितना है? 1/5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का हर 5 है, जितना हर आता है उतने का ही विस्थापन लेकर हम चलते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा संख्या रेखा है, जिस पर मैंने 0 है। 0 के दाहिने तरफ धनात्मक होता है और बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। ये आप सभी को बेसिक पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा। 3/5 है, मतलब कि हम 0 से धनात्मक में 3/5 जाएंगे। यहाँ पर हो गया 3/5, प्लस करेंगे उसी में -13, मतलब जहाँ तक हमने लास्ट में पहुँचा है 3/5, वहीं से -13 विस्थापन जाएंगे। हो जाएगा 2/5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हम देख पा रहे हैं कि आ रहा है -10/5। ठीक, सिंस 3/5 प्लस -13/5 संख्या रेखा पर 0 से धनात्मक दिशा में 3/5 और वहीं से ऋणात्मक दिशा में हमें -13 विस्थापन तक जाना होता है। तो उसके बाद आया है -10/5। चूंकि मेरा आंसर ऋणात्मक में है, तो 0 से ऋणात्मक 10 विस्थापन जाएंगे, तो हो जाएगा मेरा 10/5। 10/5 जब इसे और सरलतम रूप में लिखेंगे हो जाएगा -2/1, और इसे छोटा करेंगे तो हो जाएगा मेरा -2। अतः हम देख पा रहे हैं कि संख्या रेखा पर भी वही आंसर प्राप्त होता है। अतः मेरा संख्या रेखा पर भी हल होता है। तो दोस्तों, ये संख्या रेखा पर हल करने का छोटा सा तरीका है, जो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर अगले वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अतः हमें फाइनली ये पूरा चेक करने पर हमें
एक रिजल्ट निकल कर आता है कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल जो है वो बराबर होता है परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटा समान हर के। तो मान लेते हैं यदि दो परिमेय संख्या, एक हो गया मेरा p बटा q और दूसरा हो गया r बटा q हो, तब क्या होगा, तो दोनों को प्लस ऑपरेशन लगाएंगे, p बटा q प्लस r बटा q, फिर उसको दोनों का हर समान है तो हो जाएगा p प्लस r बटा q। यही चीज़ मुझे समझना आता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के और माध्यम समझेंगे तो हम सभी को, आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि इस एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं, नीचे हर में ऋणात्मक है, लेकिन हमें सबसे पहले हर को धनात्मक बनाना पड़ेगा। तुम्हारा एक ऋणात्मक है लेकिन दूसरा वाला धनात्मक में, तो पहले इसे हम करेक्शन करके प्लस में कर लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा 5 बटा -9 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 5 बटा -9 लिख लेंगे। तो यदि हम माइनस है तो इस माइनस में माइनस से ही गुणा करेंगे तभी तो प्लस होगा, और एक से गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए -1 से ऊपर अंश में नीचे हर में मल्टीप्लाई करके हमें लाना होता है। ये माइनस है, यहाँ पर इसके साइड में प्लस रहता है अर्थ में, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो आएगा -5 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा 9 प्लस 9। अब हम सीन से देख पा रहे हैं कि 5 बटा -9 प्लस 13 बटा 9, इसके पूरे के स्थान पर हम लिख सकते हैं -5 बटा 9, तो -5 बटा 9 प्लस 13 बटा 9। फिर इसे और आगे हल करेंगे तो दोनों का हर समान है तो 5 लिख सकते हैं, ऊपर में अंश को जोड़ देंगे -5 प्लस 13 बटा 5 बराबर में -5 प्लस 13 बटा 5। जब 13 में से 5 को घटाएंगे -5 को तो मेरा बचेगा 8 बटा 5, जो कि ये ही मेरा आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारे प्यारे विद्यार्थियों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आपके लिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं, जो होमवर्क रहेगा आप कर लाना होगा। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे दूसरा, असमान परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं। ये था तो समान परिमेय संख्याओं का योग, लेकिन अब कल के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि उसके हर असमान हो तो कैसे उस पर योग का ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार इस पूरे को सरसरी निगाह से देख ले सकते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है। और ध्यान रहे p और q कोई पूर्णांक हो सकता है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और परिमेय संख्याओं में 4 ऑपरेशन होता है, योग का, घटाना का, गुणा का, भाग का। तो मैंने आज के इस वीडियो में पहला योग लगाकर आपको समझाने का प्रयास किया, जो है योग का, और योग में है समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग। ये पूरा है। उस योग को मैंने संख्या रेखा पर भी समझाया कि 0 से बाएं तरफ ऋणात्मक होता है और दाहिने हाथ तरफ मतलब धनात्मक होता है। ये पूरा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।